बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए वो तो वो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से सारा का सारा। इसमें एग्रीकल्चर मेंशन किया है क्या उन्होंने? क्योंकि देखिए हाँ, कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को लेकर, सोयाबीन को लेकर, यूएस सोयाबीन का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है यूएस का, उसमें एक डील कई लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर भी फंसी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मंच पर क्लियरली बोला था कि फार्मर के इंटरेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो अगेन मैं एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो लोगों को समझनी होगी, ये ट्रेड डील अनाउंस की गई है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, ये बायलैटरल अनाउंसमेंट नहीं है, ये यूएस की तरफ से यूनिलेटरल अनाउंसमेंट है अब तक। इसको आप एक यूनिलेटरल अनाउंसमेंट की तरह ही ले, लेकिन ऑब्वियसली ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है, तभी इस तरीके से अनाउंसमेंट आई है, वरना कहीं ना कहीं तो चीज आगे बढ़ी है। या ये हो सकता है कि उन्होंने ये अपनी तरफ से एक ऑफर दिया है कि ये हमारा ऑफर है। अब भारत के ऊपर है, देखते हैं भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है इसके ऊपर। हम्म। तो जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी में जिस तरह की तेजी है अनुसार, तो क्या सुबह इंडियन मार्केट्स, अब एक तरफ अगर हम देखें, भले ही इंडिया का बयान आए ना आए, लेकिन मार्केट्स इस चीज को बहुत अच्छे से लेगा। ओ एब्सोल्युटली, मार्केट मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, मार्केट में एफआईआईएस के मैसिव शॉर्ट पोजीशन है, और मार्केट को सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत थी शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो ये एक ट्रिगर हो सकता है। मेरा ये मानना है कि इससे निफ्टी में 500 600 आप इवन 1000 पॉइंट तक की रैली पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि एक बार के लिए आप वापस ऑल टाइम हाई भी हिट कर दें विपिन जी, ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, क्योंकि हमारी मार्केट जो गिरी है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जिस तरीके से हमारी अर्निंग्स की पिक्चर काफी खराब रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ही थोड़ा सा एक आई थिंक एक डेफिनेटिव व्यू उसके ऊपर लिया जा सकेगा। जी। तो फिर भी अब अगर कल अगर हम मार्केट में देखें, चूंकि आप कह रहे हैं 1000 पॉइंट की निफ्टी तेजी दिखा सकता है, बट कहाँ कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, कैसे देखेंगे उस तेजी को? देखिए आज दोपहर को ना मार्केट एक कयास लगा रहा था, कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारत फोर्ज, मदरसन सूमी, आईटी स्टॉक्स, जिस तरीके से लास्ट में कुछ स्टॉक्स मूव कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जितने भी ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आई थिंक इन पे सब पर, केमिकल स्टॉक्स, आई थिंक इन पर सब पर फोकस रहने वाला है मार्केट का। सुबह सुबह पूरा मार्केट का फोकस रहने वाला है विपिन जी इसमें, मतलब क्या नहीं चलेगा इसमें मेरे ख्याल से। कल तो पूरा मार्केट में, कल तो एक कल मंगलवार भी है, और एक हमारे लिए थोड़ा सा मंगल का दिन भी है वैसे भी, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में आप तैयारी कर लीजिए एक एटलीस्ट एक मिनी जश्न की, तो फुल फ्लैट जश्न हो जाए अगर भारत की तरफ से भी स्टैंप ऑफ अप्रूवल आ जाए कि ये ट्रेड डील जो है भारत की तरफ से भी अप्रूव्ड है और दोनों दोनों देशों की तरफ से अप्रूव्ड है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या बात है। तो हम उम्मीद करें, वैसे देखिए अभी तक भी मैं जो स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो सिर्फ सारे जो फ्लैशेज है, वो ब्रेकिंग न्यूज है, वो सब इसी हवाले से चल रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, और मुझे लगता है कि शायद रात में कभी कोई बयान आया तो आया, नहीं तो शायद क्या हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा भारत के आधिकारिक बयान के लिए। लगता है कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन टूटा है। लेट्स सी के हम अनुज सर को दोबारा जल्दी से ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका से जो मैटर आया, और इस बीच हमारे साथ लक्ष्मण रॉय भी जुड़ गए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी, उधर अनुज सर का लिंक थोड़ा नीचे गया, इधर आप आ गए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो क्या अपडेट है इसके ऊपर, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर अभी तक? देखिए, भारत सरकार की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पे माना जाए, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, और उसके बाद जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं यूएस को, उन्होंने भी यहाँ पे डिटेल दी है। तो मुझे लगता है कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पे शायद पहली बार बयान आता हुआ दिखे। इसमें दो तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण बता दूं कि आपको याद होगा कि जब ये टैरिफ लगाया गया था, तो टैरिफ में यहाँ पे 25% पहले लगाया गया था, और फिर उसका 25% एडिशनल लगाया गया था। तो जो 25% एडिशनल लगाया गया था रूस से तेल खरीदने के एवज में, तो उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। उसके बाद जो टोटल 25% की ड्यूटी बनी थी, उसको यहाँ पे कम किया गया है। तो दूसरे देशों की तुलना करें, चाहे पाकिस्तान से तुलना करें, यूरोपियन यूनियन से तुलना करें, तो वहां पे आप देखें कि हमारे टैरिफ रेट जो है सो वो काफी कॉम्पिटिटिव है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। और मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है, आप भी एक बार उसे देखें। और
और ये देखिए ये क्या कह रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी, एक बार हम आपको देख के इसमें बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब इस खबर पर ट्वीट कर दिया और वो कह रहे हैं, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल नाउ हैव reduced tariff to 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for his wonderful announcement. When two large economies and world largest democracy work together, it benefits our people and unlock immense opportunities for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully support his effort. लेकिन कहीं भी लक्ष्मण जी उन्होंने ट्रेड डील हो गई है या राजी हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसको राजी कहना शब्द बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ट्रेड डील होने का मतलब होता है कि कोई साइन किया जाना, कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाना, तो एक सिर्फ महज एक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम लोग ना जाएं, क्योंकि जब इस तरह की बातचीत हो रही होती है तो सारी प्रक्रिया पहले से तय रहती है। अब सिर्फ चंद घंटों का मामला होगा जहां पर ट्रेड डील होता हुआ आएगा। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जब प्रेस डिपार्टमेंट सेक्शन में आपको डिटेल आइटम वाइज दिखेगा तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वहां पे कितना क्या होता है। लेकिन एक एवरेज ड्यूटी जो है वो 18% का होना अपने आप में कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ये माना जा रहा था यहाँ पे विशेषज्ञों की तरफ से कि 16% से 18% के बीच में अगर आता है तो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिंग कंट्री जिनसे हम कम्पीट कर रहे होते हैं यूएस के मार्केट में, उससे हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको कुछ टैरिफ वाइज अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले सबसे ज्यादा यूएस से पहले एक्सप्लेन करें कि उन्होंने एक सेंटेंस उसके आगे और लिखा कि इंडिया एग्री कर गया है कि वो अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट पे 0 ड्यूटी लगाएगा। इस तरह की एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है, उसका क्या मतलब है? देखिए, दरअसल अमेरिका से हमारे पास जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही होती हैं, तो वो चूंकि सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने किया है तो हर प्रोडक्ट वाइज डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है। तो अमेरिका जो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे भेजेगा, हम जितने प्रोडक्ट वहां पे भेजेंगे, उसका एक बड़ा हिस्सा जिसपे ऐसे ट्रेड डील में 0 पे जाता है। लेकिन जो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि भारत ने जैसे बाकी देशों के साथ डील किया, जिन जिन प्रोडक्ट को संवेदनशील मानते हुए भारत ने उस पर डील नहीं किया, उन प्रोडक्ट को भारत ने वैसे ही छोड़ा। उसमें शायद यूएस के साथ डील में भी यहाँ पे ना हो। लेकिन जो प्रोडक्ट यूएस के साथ यहाँ पे आएगा, जहां पे घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होगी, वहां पे 0 किया जाएगा। अब देखेंगे ईयू के साथ पे डील किया गया यूरोपियन यूनियन के साथ, तो हमारे कभी 93% प्रोडक्ट पे यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर हमने 0% किया, हमारे 96% पर उन्होंने 0% किया। तो कौन से प्रोडक्ट पे 0% हम कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे वो कर रहे हैं, वो काफी देखने वाली चीज होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाइज जब तक नहीं आता तब तक उस पर हम लोग बहुत ज्यादा आगे चर्चा करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी सेंसिटिविटी होती है। हर प्रोडक्ट यूएस से आएगा और यहाँ पे 0% पे आएगा, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अपने एक प्रोडक्ट की रेड लाइन होती है कि ये प्रोडक्ट तो हम नहीं लाएंगे। बाकी जब प्रोडक्ट आएगा उस पर 0% हम भी करेंगे, आप भी करें। तो उन्होंने अपने हिस्से का बोल दिया। यूजुअली ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि ट्रंप ने कुछ गलत किया है, ऐसा ही होता है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने हिस्से का बोला या ट्रंप ने अपने हिस्से का बोला, तब कुछ देर में हमारे हिस्से का बयान आएगा कि हमारे कितने प्रोडक्ट को वो 0 करेंगे। और बता दूं कि इसमें करीब 95% डील पहले से तैयार थी, कानूनी रूप भी तैयार था, सब कुछ तैयार हो चुका था। बस कुछ एक चीजें थी, 2-3% था जिसपे मामला अटका पड़ा था। अब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा माहौल सौहार्दपूर्ण बनता जा रहा था, और ऐसे समय में अब डील का ऐलान करके दरअसल एक सही माहौल का इंतजार किया जा रहा था। ये सही माहौल यहाँ पे बना है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमने डील की है उसका एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ा है। जैसे ईयू के साथ भारत के डील हुआ तो यूएस के अंदर ही कई सारे सीनेट थे, कई सारे मेंबर थे जो आवाज उठाने शुरू हो गए थे कि हम लोग पीछे रह गए। यहां तक कि उनके ट्रेड सेक्रेटरी तक के बयान आए कि हम पीछे रह गए हैं, ये बहुत बड़ा डील ईयू ने कर लिया। तो एक दबाव था, वो दबाव भी काम यहाँ पर आया है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो पूछना चाह रहा था लक्ष्मण कि आप कुछ हमें बता रहे थे कि मैं आप टैरिफ वाइज कुछ चीजें हमें बताने जा रहे हैं। बता दूं कि जो करंट ईयर जो है, जो कैलेंडर ईयर की बात करते हैं 2024 में, तो $124 बिलियन का जो है सो एक्सपोर्ट हुआ था यूएस को। और ये यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था देश के हिसाब से कहें। कुल एक्सपोर्ट का 18% वहां पे जाता है, और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जाता है, जिस पर पहले सिर्फ 2% का टैरिफ लगा होता था, और
वहां पे $11.1 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, और उस पे जब ड्यूटी बढ़ गई थी तो 24% हो गई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसपे पहले 5% टैरिफ था, यहाँ पे $9.9 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। इस तरह की अलग अलग चीजें थी। टेक्सटाइल इसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल था, जहां पे कुल $2.8 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, और 14% यहाँ पे टैरिफ था। टैरिफ अब बढ़ने के बाद वो 24% हो गया था, 25% वाले की बात कर रहे हैं, बाकी तो 25% अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे कर दिया गया था। इस तरह से ऑटो कंपोनेंट भी एक बड़ा सेगमेंट था, जहां पे $2.6 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट हम लोग यूएस करते थे, जहां पे 2.5% का टैरिफ था। 25% जब किया गया तो 23.5% हो गया, और उसके बाद जब 25% बढ़ाएगा तो समझिए सारा कुछ लगभग बंद हो गया था। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज आपको काफी महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कि जब 25% टैरिफ का ऐलान किया गया था, उसके बाद शुरुआत में एक्सपोर्ट डाउन हुए थे, और उसके बाद जब 50% किया गया, उसके बीच में एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो गए थे। यानी कस्टमर कहीं ना कहीं, बायर और सेलर दोनों आपस में नेगोशिएट कर रहे थे, मार्जिन में कंप्रोमाइज कर रहे थे। लेकिन जब 50% किया गया तब स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और इस डील के शर्तों को अलग छोड़ दिया जाए तो जिस हालात में डील किया गया, जिस समय में डील किया गया, अपने आप में बहुत बड़ा मामला था, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये अभी डील नहीं होता तो इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के सीजन के हिसाब से बड़ा ऑर्डर अभी आना शुरू होता है, वो ऑर्डर नहीं आ रहा था क्योंकि आगे की अनिश्चितता फैली थी। टेक्सटाइल सेक्टर से बात करें, जेम्स ज्वेलरी से बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें, वो कह रहे थे कि वहां के ऑटम के हिसाब से अब ऑर्डर अभी आना शुरू हो जाता था, लेकिन अब ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अब डील नहीं हुआ तब हमारा फ्यूचर आगे बहुत नुकसान होगा। अभी तक तो हम लोग कैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। इसी वजह से ये डील अभी होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी डील करने से वो जो सेक्टर बिल्कुल अब हो रहा था कि अब इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली होगी, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो। तो मुझे लगता है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। डील का समय, ये समय अपने आप में काफी अहम है कि इस समय में डील की गई है। जी जी, तो लक्ष्मण जी, ये तो अब दोनों हेड ऑफ स्टेट्स ने अपने अपने हैंडल्स पे से ये डील एक तरीके से अनाउंस कर दी है, लेकिन औपचारिक रूप से होते हुए, वो कागज एक्सचेंज होते हुए, और वो पूरा जैसा अभी हमने ईयू वाली डील में देखा, ये अब हमें कब तक को मिलेगा? देखिए, इसमें दरअसल इसके 3 चरण होते हैं। अभी एक राजनीतिक तौर पे सैद्धांतिक सहमति बनी है, जिसका ऐलान अभी औपचारिक तौर पे कर दिया गया है, और फिर इसके बाद कुछ आधिकारिक बयान आएंगे, दस्तावेज आएंगे, जो आपको यूएस की वेबसाइट पे आएगा, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे आएगा, भारत की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद डील के कानूनी पहलू होते हैं, उसके लीगल टर्म्स को ठीक किया जाता है, लीगल वेटिंग पे जाता है, लीगल स्क्रबिंग उसको कहते हैं, वो होगा। उसके बाद फाइनली डील अमल में आता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अभी जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया था, उसके लिए कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, वो डील का हिस्सा नहीं था। वो दरअसल आपने कर दिया था, ड्यूटी लगा दी थी, तो वो तो यूएस डिपार्टमेंट अपना एक नोटिफिकेशन इशू करके 25% टैरिफ को अपने आप वैसे ही अलग कर सकता है। रही बात बाकी हम आप पे कितने लगाएंगे, आप हम पर कितने लगाएंगे, उसके डिटेल थोड़ी देर बाद आपको आने की संभावना है। और इसमें सिर्फ ड्यूटी ही की बात नहीं रहेगी, सर्विस सेक्टर के बड़ा सेक्टर है। H1B वीजा के ऊपर भी कई सारे शिकंजे कसे गए थे, उसमें क्योंकि अब हम दर्शकों को लेकर चलते हैं कि वो बाकायदा CNBC आवाज का टीवी चैनल ट्यून इन कर ले, और वहां पर फिर ये आपकी पूरी बातचीत सुनाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, 1 मिनट का। मैं भी वहां आपसे मिलूंगा मैं, और अनुज सर सब आपको वहां पे मिलेंगे 1 मिनट के अंदर। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, डील के ऊपर और ढेर सारे डिटेल्स आपके लिए।